बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में सरफेस प्रोफाइल के स्टेशन एंड एलिवेशन के बैंड स्टाइल क्रिएट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सरफेस प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद कट एंड फिल के बैंड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाकर प्रोफाइल व्यू में शो होने वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स को ऑफ कर लेंगे। यहाँ से हमें इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स की लेयर मिलती हैं। इन चारों लेयर्स को हम ऑफ करेंगे ताकि हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल इजीली क्रिएट कर सकें। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड को शो करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल व्यू के अंदर हमें ओनली सरफेस प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ कॉन्टेक्सचुअल टैब से भी हम प्रोफाइल क्रिएशन टूल को ऑन करते हुए डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्रिएट डिज़ाइन पैनल में जाकर प्रोफाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हमें प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स का बटन मिलता है। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कमांड बार में हमें मैसेज रिसीव होता है कि प्रोफाइल व्यू स्टाइल को आप सिलेक्ट करें। हमने प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल को सिलेक्ट नहीं करना। प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखें तो सबसे पहले हमें अपनी सिलेक्टेड अलाइनमेंट का नाम शो हो रहा है और उसके बाद जो नीचे नेम लिखा हुआ है ये हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल का नाम लिख रहे हैं। मैं अपनी प्रोफाइल को R1 डिज़ाइन का नाम दे रहा हूँ और उसके बाद हमने प्रोफाइल स्टाइल में डिज़ाइन प्रोफाइल रखना है और उसके बाद हम अभी नो लेबल के साथ अपनी प्रोफाइल ड्रा करेंगे। बाद में हम लेबल्स के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। प्रोफाइल लेआउट टूल बार जो हमारे पास ओपन हुई है, इस टूल बार से हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल में यूज़ होने वाली वर्टिकल कर्व्स की यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर्व की सेटिंग में जाएंगे। जिस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की कर्व की सेटिंग की थी, इसी तरीके से अब हम वर्टिकल कर्व की यहाँ से सेटिंग करेंगे। वर्टिकल कर्व मोस्टली पैराबोलिक टाइप के साथ ड्रा की जाती है, इसलिए यहाँ से मैं पैराबोलिक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अपनी वर्टिकल कर्व्स की लेंथ और उस कर्व की के वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइप कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी वर्टिकल कर्व दो किस्म की होती है। एक कर्व को हम क्रेस्ट कर्व कहते हैं और दूसरी कर्व को हम सैग कर्व कहते हैं। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रेस्ट कर्व और सैग कर्व की लेंथ 100 रख रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और दोबारा से उसी ड्रॉप डाउन बटन में जाकर अब हम ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि हम जो अपनी प्रोफाइल ड्रा करें उस प्रोफाइल में वर्टिकल कर्व्स भी ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएं। कमांड बार में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन मिलता है, जहां से हमने अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल स्टार्ट करनी है वहां से हम माउस पॉइंटर के साथ क्लिक करेंगे। ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेते हैं ताकि हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल इजीली ड्रा कर सकें। डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा करते हुए आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि डिज़ाइन प्रोफाइल इस सूरत हाल में डिज़ाइन की जाती है ताकि हमारी सरफेस में कट और फिल तकरीबन इक्वल आने चाहिए, यानी कि कुछ पोर्शन को हमने कट करना होता है और उसी कट पोर्शन को हम अपनी फिलिंग वाली जगह पे यूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपनी सरफेस प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम उसको ग्रिड व्यू के टैब से जाकर एडिट भी कर सकते हैं और ग्रिप के ज़रिए भी एडिट कर सकते हैं। रेड लाइन हमारी सरफेस प्रोफाइल है और ब्लू लाइन हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल है। डिज़ाइन प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि हमारी वर्टिकल कर्व्स भी ड्रा हुई हैं। ग्रिप के ज़रिए हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को किसी भी जगह से सिलेक्ट करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिप एडिटिंग के बाद अगर हम अपनी इस डिज़ाइन प्रोफाइल की डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोफाइल लेआउट टूल्स में देखेंगे तो यहाँ हमें ग्रिड व्यू का एक ग्रीन बटन नज़र आ रहा है।
इस ग्रीन बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक पैनोरामा विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस पैनोरामा विंडो में हमें अपनी इस डिज़ाइन प्रोफाइल की कंप्लीट डिटेल नज़र आ रही है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने पीवीआई स्टेशंस, पीवीआई एलिवेशंस और उसके साथ साथ ग्रेड इन और ग्रेड आउट वगैरह को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिट कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन प्रोफाइल मोस्टली ग्रेड इन और ग्रेड आउट जो डिज़ाइन दिया जाता है उसके मुताबिक ही ड्रा की जाती है। इसके साथ साथ हमें अपनी कर्व की टाइप भी नज़र आ रही है कि हमारी कर्व क्रेस्ट है या सैग है, और उसके बाद हम अपनी वर्टिकल कर्व की लेंथ यहाँ से भी एडिट करते हुए चेंज कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल कर्व की लेंथ चेंज करेंगे तो के वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, अगर के वैल्यू चेंज करेंगे तो कर्व लेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने अपनी इस डिज़ाइन प्रोफाइल के एलिवेशन शो करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपने एग्जिस्टिंग बैंड स्टाइल का एक न्यू स्टाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम बैंड स्टाइल में अपने पिछली वीडियो का बैंड स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सरफेस प्रोफाइल के नाम से बैंड क्रिएट किया था, उसी की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन के टैब में अपने इस न्यू बैंड स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। डिज़ाइन प्रोफाइल मैंने अपने इस बैंड स्टाइल को नाम दिया है। उसके बाद हम बैंड डिटेल के टैब में जाएंगे। बैंड स्टाइल की डिटेल हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हम अपने बैंड स्टाइल के टाइटल में जाकर अपने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। जो हमने टेक्स्ट यहाँ लिखना है, डिज़ाइन प्रोफाइल मैंने टेक्स्ट लिखना है, इसलिए हम अब टेक्स्ट को असाइन भी करेंगे। टेक्स्ट असाइन करने के लिए हमने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट किया है और न्यू टेक्स्ट यहाँ ला के पेस्ट कर दिया है। ओके बटन प्रेस करने के बाद अब हम जस्ट अपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर अब मैंने काइन कलर सेलेक्ट किया है। काइन कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। अप्लाई ओके करेंगे तो हमारे बैंड स्टाइल का टाइटल क्रिएट हो चुका है। अब हमने लेबल कंपोज करने हैं, तो लेबल कंपोज बटन पर क्लिक किया और यहाँ हम अपने उसी टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। डिज़ाइन प्रोफाइल वाले टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद हमने अपने लेबल असाइन करने हैं। कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। अब हमने यहाँ से प्रोफाइल 2 एलिवेशन को असाइन करना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमने पहले प्रोफाइल 1 एलिवेशन असाइन किया था, अब हम प्रोफाइल 2 एलिवेशन असाइन करने के बाद ओके कर देंगे। प्रोफाइल 2 के एलिवेशन को असाइन करने के बाद हमने उसका कलर भी चेंज कर लेना है। सेम वही टाइटल वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद अप्लाई ओके करेंगे तो अब हमारा बैंड स्टाइल क्रिएट हो चुका है। बैंड स्टाइल क्रिएट होने के बाद हमने अपने इस बैंड स्टाइल को यहाँ से ऐड बटन पर क्लिक करते हुए अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमने अप्लाई ओके करना है, तो आप प्रोफाइल व्यू में देखेंगे कि हमारा ये बैंड हमारी प्रोफाइल व्यू में ऐड हो चुका है। लेकिन एलिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है, एलिवेशन हमें दोनों के सेम शो हो रहे हैं। इसके लिए हम दोबारा से प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ से अपने थर्ड बैंड डिज़ाइन प्रोफाइल वाले बैंड को सिलेक्ट करेंगे और स्लाइड बार से हम मूव करते हुए नेक्स्ट जो प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 हमें लिखा नज़र आ रहा है, प्रोफाइल 2 में हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को असाइन करते हुए अप्लाई ओके करेंगे तो प्रोफाइल व्यू में हमारे डिज़ाइन प्रोफाइल के एलिवेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन प्रोफाइल के एलिवेशन हमारे अपडेट हो चुके हैं। अब हमने कट एंड फिल का बैंड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इस प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के लास्ट टैब हैच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कट एरिया और फिल एरिया को असाइन कर देंगे। कट और फिल असाइन करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो प्रोफाइल व्यू में आप देखेंगे कि हमारे कट एरिया में रेड मार्किंग और फिल एरिया में ग्रीन मार्किंग शो हो चुकी है। अब हम बैंड क्रिएट करेंगे। बैंड क्रिएट करने के लिए हम बैंड के टैब में जाएंगे और अपने
एग्जिस्टिंग बैंड स्टाइल की कॉपी क्रिएट करेंगे। तीनों बैंड स्टाइल में से किसी भी एक बैंड स्टाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं डिज़ाइन प्रोफाइल वाले बैंड स्टाइल को सिलेक्ट करते हुए कॉपी करंट सिलेक्शन करूँगा और इस डायलॉग बॉक्स के इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर यहाँ से सबसे पहले अपने बैंड स्टाइल का नाम टाइप करूँगा। कट एंड फिल मैंने अपने इस बैंड स्टाइल को नाम दिया है। नाम देने के बाद हमने अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर लेना है। उसके बाद बैंड डिटेल में जाकर कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे और ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ सबसे पहले अपने टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट को असाइन करेंगे। टेक्स्ट असाइन करने के लिए हमने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट करते हुए Ctrl+V बटन प्रेस करना है और अपने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर लेना है। ओके बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद अब हमने कट फिल वाले टाइटल और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेना है। मैं अपने इस टेक्स्ट को रेड कलर देने के बाद अप्लाई ओके करूँगा तो हमारे कट एंड फिल के बैंड स्टाइल का टाइटल क्रिएट हो चुका है। लेबल की सेटिंग के लिए हम यहाँ कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे और अब हमने लेबल की सेटिंग करनी है। सबसे पहले सेम उसी प्रोसेस के साथ हम टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करेंगे और 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए लेबल कंपोज करेंगे। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और ड्रॉप डाउन बटन में जाकर यहाँ से हमने प्रोफाइल 1 एलिवेशन माइनस प्रोफाइल 2 एलिवेशन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एरो बटन क्लिक करना है तो हमारा टेक्स्ट असाइन हो जाएगा। लेबल असाइन होने के बाद अब हमने अपने इस लेबल का भी टेक्स्ट चेंज कर लेना है। रेड कलर देते हुए अप्लाई ओके करेंगे तो अब हमारा बैंड स्टाइल क्रिएट हो चुका है। बैंड स्टाइल क्रिएट करने के बाद आपने डिस्प्ले के टैब में जाकर उसके अराउंड शो होने वाले बॉर्डर का कलर भी चेंज कर लेना है। मेरा जो बैंड स्टाइल क्रिएट हुआ है इसको मैं ऐड बटन क्लिक करते हुए अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो प्रोफाइल व्यू में हमें हमारा ये बैंड शो हो चुका है। प्रोफाइल व्यू में आप देख सकते हैं लेकिन हमारी कट फिल की हाइट अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, इसलिए हम दोबारा से प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर बैंड की सेटिंग करेंगे। क्योंकि जब हमारा बैंड क्रिएट होता है तो उसमें प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 में दोनों एक ही प्रोफाइल असाइन होती हैं। अब हमने प्रोफाइल 1 में डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करना है ताकि हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल में से सरफेस प्रोफाइल के एलिवेशन को माइनस करें तो हमारी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। अप्लाई ओके करेंगे तो प्रोफाइल व्यू में हमारे कट फिल वाले बैंड में हाइट्स अपडेट हो चुकी हैं। जिस जगह पे हमारी फिलिंग आ रही है वहाँ नेगेटिव साइन शो हो रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।